हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी आर्ट लवर में। इसमें आज हम पॉलिटिकल की थर्ड क्लास कर रहे हैं। हमने जो पॉलिटिकल की क्लास सेकंड की थी वो यहाँ तक संविधान की भाषा तक हो गई थी, तो आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वैसे भी ये सभी हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, तो ये संविधान का निर्माण चल रहा है और अभी हमारा वही है, तो आज भी उसे ही कंटिन्यू करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर संविधान में सजावट का कार्य यानी जो संविधान लिखा गया था उसका जो बॉर्डर है, जैसे ये संविधान है हमारा, उसका ही छोटा सा बॉर्डर होता है, तो इसकी सजावट किसने की है, उस पूरे संविधान की बुक पे सजावट का काम किसने किया है। नंदलाल बोस एवं बिरूहर राम मनमोहन सिन्हा, इन दोनों ने मिलकर सजावट का कार्य किया है। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो वहाँ क्या था, हाथी। अब यहाँ पर देखिए नंबर पॉइंट 1, संविधान बनने वाला पहला देश यानी जिसने संविधान बनाया वह पहला देश कौन सा है, तो वह यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसने 1788 में बनाया था। इसकी आज़ाद दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा जाता है, तो इसीलिए ये यहाँ पर नोट डाउन कर दिया गया है 4 जुलाई 1776 में। सेकंड पॉइंट देखिए, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष, जो कि अध्यक्ष थे, और 8 अन्य नेता कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था, तो वह कब किया था, 1928 में किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किस वर्ष में, ये वे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि संविधान से हमेशा बनते ही बनते हैं। परमार सन्नी ने पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखवाया है और ये टोटल 32-35 के आसपास है, तो हमें इनको देखना होगा। ये देखिए हम कौन से पॉइंट पे हैं, तो थर्ड, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी, तो कब की थी, 1934 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 4, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें से कितने रियासतों के प्रतिनिधित्व थे, कितने रियासतों के प्रतिनिधित्व थे वहाँ पे, तो 93 रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। पूछा जाता है कि संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी, तो कितनी थी, वे 15, जिनके नाम मैंने आपको पहली वीडियो में भी बता दिए हैं। इसकी सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी एसएससी आर्ट लवर पर, तो वहाँ पर जाकर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर कोई इस चैनल पर पहली बार आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिलती रहे। भारत की संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे, तो सभा में जो स्टार्टिंग में जो हमारा संविधान सभा थी, तो उसमें कितने सदस्य थे, तो उसमें 299 सदस्य थे, 299। यहाँ पर देखिए 7वां, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, जिसके बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया, तो यह किसने किया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसको पेश कब किया गया, 13 दिसंबर 1946, और इसको अडॉप्ट यानी स्वीकार कब कर लिया गया, 22 जनवरी 1947 को। यहाँ पर देखिए 1 ईयर का डिफरेंस। नेक्स्ट देखिए पॉइंट 8, 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतिम सदस्य बनाया गया, तो वह कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। पॉइंट 9, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था, तो यह कब हुआ था, 1946 में। पॉइंट 10, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, दिसंबर 1946 में। 11वां पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान सभा के कितने सत्र की अध्यक्षता की गई थी, तो 11 सत्र की अध्यक्षता की गई थी। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 12, 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो वे थे BN राव। पॉइंट नंबर 13, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो वे थे B पट्टाभी सीतारमैया, और ये वो पार्टी है। यहाँ पर आपको फोटो दिखाया गया है, तो देखिए महत्वपूर्ण समितियाँ यानी कमेटियाँ जो कि हमारी संविधान सभा के दौरान जिनका अध्यक्षता की गई और जो बनाई गई, तो यहाँ पर देखिए कौन सी पार्टी की किसने अध्यक्षता की, संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, यह राज्य समिति थी एक। दूसरा देखिए संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तीसरी समिति थी
प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब यहाँ पर देखिए 4 समिति, परामर्श समिति, जिसको सलाहकार समिति भी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 5वीं है यहाँ पर नियम प्रक्रिया समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर है संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति या मसौदा समिति, भीमराव अंबेडकर। 8वीं है, देखिए 7वीं वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 8वीं देखिए देशी रियासतों से वार्ता संबंधित समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। वार्ता संबंधित क्या होती है, जिसमें विदेशों की कमेटियों से बातचीत की जाती है। तो उसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी कि इसमें होता था क्या कि जो विदेशी मेंबर होते थे वे भी आते थे और जो अपने देसी मेंबर होते थे वे भी रहते थे। तो इस समिति में विदेशी और देसी दोनों मिलकर बात करते थे। अगर उन्हें कोई भी व्यापारिक लेन देन में डाउट होता था तो वे वहीं पर सॉल्व होता था। अब नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्रेडेंशियल समिति या फिर उसको साख समिति कहा जाता है। तो ये किसके अध्यक्ष थे, इस समिति के अध्यक्ष थे। 15 देखिए, जीवी मावलकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कार्यों कौन सी समिति के अध्यक्ष थे, तो ये कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे। 16 देखिए, कौन संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदारी संविधान सभा का हिस्सा नहीं था, तो कौन नहीं था, महात्मा गांधी। ये लाइन देने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें एक महात्मा गांधी होंगे और 3 वे होंगे जो जिम्मेदार थे तैयार करने में। तो आपको वो ऑप्शन देखना है कि जो इसमें नहीं थे, बिकॉज ये अभी उसमें आया था, CHSL मीन्स में आया था। नेक्स्ट देखिए 17, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे, तो कितने थे, वे 7 थे, जिसके नाम हमने अभी इससे पहले रिवाइज किए हैं। 18, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा, किसमें लिखा, तो हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में लिखा। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों ने कब भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए, 24 जनवरी 1950 में। 20 देखिए, भारत का संविधान किसके हाथ से लिखा गया था, प्रेम बिहारी नारायण रईजादा से। 21 देखिए, संविधान सभा ने भारत का संविधान कब अपनाया, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। अब यहाँ पर देखिए 22, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति की स्थापना की, वह कब की थी, तो 29 अगस्त 1947 में। 23वां देखिए, हमारे संविधान के अनुसार भारत डैश है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो वह क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। एज ए डैश में भी स्थान के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 24वां देखिए, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। नेक्स्ट देखिए, गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक समारोह क्या है, तो वह है ब्रेटिंग रेटेड समारोह। 26 देखिए, किस देश की संविधान अलिखित है, यानी किस देश का संविधान अलिखित है, तो यह है यूके का, यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश। पॉइंट 27 भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाती है, तो किसको दर्शाती है, संघवाद को। 28 देखिए, कौन भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में से एक है, संघवाद। 29 देखिए, भारत के संविधान की कौन सी एकात्मक विशेषता नहीं है, तो वह कौन सी नहीं है, द्विसदनीय विधानमंडल। अब यहाँ पर देखिए 30, कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, अखिल भारतीय सेवा, यह नहीं है, और यह किस आर्टिकल में, 312 आर्टिकल में है। 31, राज्य की एकात्मक प्रणाली में कौन से लाभ हैं, तो यह मजबूत राज्य, कौन सा लाभ है, मजबूत राज्य। 32 देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत का संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें सरकार की डैश प्रणाली है, कौन सी, संसदीय। यहाँ पर देखिए 33, सरकार के संसदीय स्वरूप की सबसे आवश्यक विशेषता डैश है,
कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही। अब 34वां देखिए, भारत का संविधान है कैसा है, आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से लचीला। 35वां देखिए, संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान को अपनाया। 36वां देखिए, 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के समक्ष दिए गए अपने भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी में नेहरू ने गांधी जी का उल्लेख करते हुए कहा, हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख से हर आंसू पोंछने, यहाँ पर मिस्टेक थी तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ से देखिए, महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंखों से हर आंसू पोंछने की रही है। अब यहाँ पर देखिए कुछ अंतरिम सरकार दी गई है तो उन्हीं को देखते हैं। गठन, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में हुआ था। यहाँ पर देखिए अध्यक्ष यानी इसमें वायसराय कौन था, वेस्काउट वेवेल और फिर लॉर्ड माउंटबे। अब यहाँ पर देखिए सर्वोच्च सेना नायक कौन था, तो सर क्लॉड अचिन्केर। दोस्तों आज हम इतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि शायद लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। इस अकॉर्डिंग मैं क्लास को कंटिन्यू नहीं करा सकती हूँ बिकॉज़ क्वालिटी बहुत कम रहेगी, आपको अच्छे से साफ क्लियरिटी में दिखाई नहीं देगा। तो हम इससे आगे का कल करेंगे। ये अंतिम सरकार जो हमारा अधूरा रह गया है इसको कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। थैंक यू।